Hello everyone, welcome to my channel The KCC Krishnan Coaching Classes। आज का टॉपिक रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। जिन लोगों को भी इन रूल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट क्लास जैसे कि मैंने आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बताया और साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री के अंदर आपको बताया था 1920 के आसपास लोगों के माइंड में पार्टनरशिप आने लगा और दो रीजंस की वजह से पार्टनरशिप लोगों के माइंड में आई होगी। एक तो लैक ऑफ मनी, एक बंदा पूरा ग्रो नहीं कर सकता अपना बिजनेस पैसे की कमी की वजह से, तो एक जना और साथ आ जाए तो पार्टनरशिप बनी होगी। और दूसरा, अगर एक बंदा पूरा बिजनेस संभाल नहीं पा रहा है, बड़ा तो कर लेगा, वो ग्रो तो कर लेगा बिजनेस को, लेकिन अकेला नहीं संभाल पाएगा, फॉर दैट पर्पस भी पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब चीजें हुई, पार्टनरशिप चालू हो गई, लोगों ने पार्टनरशिप करना स्टार्ट कर दिया। 1927 के आसपास तक बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, यानी कि लोग पार्टनरशिप करते थे लेकिन झगड़े भी होते थे, लड़ाई भी होती थी। और डिस्प्यूट्स होने पर, ज्यादा डिस्प्यूट्स हुए तो गवर्नमेंट सामने आई। गवर्नमेंट ने कहा हमें इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेना चाहिए। तो फाइनली गवर्नमेंट ने इंडियन पार्टनरशिप के ऊपर एक एक्ट निकाला जिसका 1932 के अंदर, तो उसका नाम लिखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अपन जो भी बातें सीखेंगे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होगी। अब अगर डिस्प्यूट्स की वजह से एक्ट बना तो एक्ट में आप सब लोग मुझे कहोगे तो सर एक बात तो जरूर लिख देनी चाहिए जो मैंने लास्ट क्लास आपको समझाई थी, और वो थी कि पार्टनरशिप डीड को इनको कंपल्सरी कर देना चाहिए था। सर वापस से बता दो, पार्टनरशिप डीड मींस अ रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें सारी डिटेल्स पार्टनर से लिखी जाती है, यानी कि जो भी डिस्प्यूट हो उसमें सारी चीजें क्लियर लिख दो, कोई भी डिस्प्यूट हो उसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड को सर गवर्नमेंट ने गारंटी कंपल्सरी कर दिया होगा। क्या हम सही हैं सर? नहीं, यहां पर आप लोग गलत हो। गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप डीड को कंपल्सरी नहीं किया, यानी अपने एक्ट में लिखा पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी। तो सर फिर एक्ट बनाने का फायदा क्या? लोग फिर डीड नहीं बनाएंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, लड़ाई होगी, सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि कोई रिटर्न पेपर तो है ही नहीं दोनों के बीच में। यस, बट वो लोग यानी गवर्नमेंट डीड को कंपल्सरी भी नहीं कर सकती थी। क्यों सर? टाइम देखो, 1932 के आसपास की बात कर रहा हूं। क्या उस टाइम पे इतने लोग एजुकेटेड थे? नहीं थे। इतने लॉयर्स, एडवोकेट्स, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। अगर गवर्नमेंट 1932 के अंदर पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी कर देती और सबको कहती कि पार्टनरशिप करना है तो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाओ, तो होता क्या? लोग इसके चक्कर में पार्टनरशिप ही नहीं करते। इससे इकोनॉमी में नुकसान होता, इंडियन इकोनॉमी पर भी इफेक्ट आता। रीजन, कोई भी कंट्री बड़ी तब होती है जब वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज हो, बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेसेस हो। तो अगर कंपल्सरी कर देते पार्टनरशिप डीड, तो जो बड़ा बिजनेस खोलने की सोच रहा था, पार्टनरशिप करने की सोच रहा था, वो वापस नीचे आ जाता। यानी सब लोग छोटे छोटे बिजनेस ही करते कि संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप तो कर नहीं सकते, माथा फोड़ी है, बहुत टेंशन है, बहुत लीगल पेपर्स वर्क करना पड़ता है, हमें नहीं करना है। आज की बात अलग है। आज सब लोग एजुकेटेड भी है और बहुत सारी फैसिलिटीज भी है, आसानी से डीड भी बन जाती है। तो उस टाइम पे नॉट कंपल्सरी लिखा इसी कारण था, ताकि लोग डीड अगर कंपल्सरी कर दी तो लोग नहीं करेंगे, इसे अच्छा तो लोगों को करने दो। तो सर फिर प्रॉब्लम तो वही हो गई ना, डिस्प्यूट्स तो ऐसे कैसे रह गए ना, लड़ाई तो वो क्यों हुई, अब उसको सॉल्व कैसे करेगी गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट बड़ी होशियार है। गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशन बनाई कि ये सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, ऐसी सिचुएशन कुछ बनाई। उन्होंने कहा, ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, यानी कि पार्टनरशिप डीड बनाओ नहीं बनाओ आपके ऊपर है, नॉट कंपल्सरी, बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल। और ये बोल दिया कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये कुछ रूल्स हैं, ये फॉलो करने पड़ेंगे। अब आज की क्लास में अपन उन रूल्स के बारे में बात करेंगे।
और वो जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो इतने स्ट्रिक्ट है कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सर इन रूल्स की वजह से, इन रूल्स को फॉलो करें उससे अच्छा तो है हम डीडी बना ले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, यानी कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी, यानी कि दोनों सिचुएशन में गवर्नमेंट की यस है। अगर डिस्प्यूट हुआ तो गवर्नमेंट ने रूल्स निकाल दिए कि रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो अब अपन पढ़ते हैं वो रूल्स कौन से हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों के लिए। सीबीएसई स्टूडेंट्स को 4 मार्क्स, आरबीएसई स्टूडेंट्स को 4 मार्क्स, 5 मार्क्स में क्वेश्चन इजीली मिल जाता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आज मैं आपको आपके 12th क्लास का 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स स्कूल से जाते हैं, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसके 4 मार्क्स देने की कोशिश कर रहा हूं। 4 मार्क्स का मतलब होता है 5%, अगर ओवरऑल निकाले तो 4%, राइट। तो चलो चेक करते हैं अपन लोग रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला रूल क्या पढ़ रहे हैं अपन, पहले वापस एक बार रिकैप करते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो तो गवर्नमेंट कह रही है हम आपको कुछ रूल्स बता रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको कुछ रूल्स बता रहा है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा कंपल्सरी। रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल, बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे वहां से बाद में। पहला रूल उन्होंने बनाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा अगर आपने डीड नहीं बनाई तो। जैसे कि एग्जांपल, मैं हूं और मिस्टर ए है, 2 पार्टनर्स हैं, मैंने लगाए पार्टनरशिप में 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए, और मिस्टर ए ने लगाए 25 लाख रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू कैपिटल मैंने ज्यादा लगाई है तो मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा मिलना चाहिए। बट अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं की है तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मिलेगा अगर हमारे में डिस्प्यूट हुआ तो। यानी कि समझाता हूं, हमारे दोनों के बीच में रेशियो डिसाइड हुआ 2:1 का, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2/3 मैं लूंगा और 1/3 मिस्टर ए लेगा। बात डिसाइड होने के बाद में 2-3 सालों में हमारे में डिस्प्यूट हो गया, लेकिन हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है मान लो, तो उस केस में हम लोग कोर्ट में गए, जज साहब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे, पूछेंगे क्या आपने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, तो जवाब होगा हमारा नहीं बनाई थी। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रूल्स खोले जाएंगे। उन रूल्स में एक्ट में पहला रूल लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, तो प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये तो जस्टिस ही नहीं हुआ, आपने पैसे लगाए 50 लाख, उसने 25 लाख लगाए, तो रेशियो तो 2:1 होना चाहिए, और लॉ ने तो लिख दिया 1:1, तो ये तो जस्टिस आपके साथ था, आपके साथ तो जस्टिस ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे लॉ बनाया। तो मैं यही तो कह रहा हूं, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के इतने स्ट्रिक्ट रूल है कि बंदा कोई भी सोचेगा कि डीडी बना लो इससे अच्छा तो। और तभी तो आज तक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने इस रूल को चेंज नहीं किया, क्योंकि अब डीड बनाना आसान है, सब लोग डीड बना लेते हैं, लेकिन कोई भी डीड नहीं बनाता है तो उसको पता है बड़े भारी रूल है, संभालना भारी पड़ जाएगा, राइट। तो यही रूल्स अभी भी चल रहे हैं। तो पहला रूल क्या है, अगर डीड नहीं है तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, पहला रूल आई थिंक लर्न हो गया होगा। रूल नंबर 2 समझे, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। अपन को पता है किसी भी बिजनेस के अंदर एक पर्सन होता है और एक उसका बिजनेस होता है, ये पर्सन है, ये उसका बिजनेस है। अगर पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे अपन कहते हैं कैपिटल, इस पर्सन को अपन कह देते हैं बिजनेसमैन, यानी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, कैपिटल लगाया। बदले में बिजनेसमैन को प्रॉफिट तो देता ही है, उसके साथ साथ एक और टर्म सीखी थी 11th क्लास में, और वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। यानी कि यहां पर अपन को ये भी समझना पड़ेगा, ये दोनों सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग है।
आप ये नहीं कह सकते कि आपके पापा की दुकान और आपके पापा एक ही है। अकाउंट्स में ये सोचना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्चुअली मानना पड़ेगा कि आपके पापा और आपके पापा की दुकान दोनों अलग अलग है। आपके पापा ने आपकी दुकान के अंदर पैसा लगाया है, यानी ये दो अलग अलग सेपरेट एंटिटीज है। तब समझ में आएगा ये पॉइंट। ये 11th क्लास का सेपरेट कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। तो पार्टनर ने या बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया तो बदले में प्रॉफिट मिलेगा, वो बात नहीं करते हैं अभी अपन बात कर रहे हैं बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर दो पार्टनर्स हैं तो दोनों को मिलना चाहिए, यानी कि दो जनों ने कैपिटल लगाई तो दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने, वो एग्जांपल लेते हैं, मैंने और मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि जिसने जितना भी कैपिटल लगाया है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलेगा। 10% कम हमने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी। 1 साल निकला, 2 साल निकला, तीसरे साल हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया इस बात को लेकर के। हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जज साहब ने पूछा डीड बनाई थी, हमने कहा नहीं बनाई, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट खोला गया, रूल पढ़ा गया। रूल नंबर 2 वहां लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू दी पार्टनर्स, यानी किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। यानी कि हमें साफ मना कर दिया गया, नहीं मिलेगा। भले ही आपने 10% डिसाइड किया लेकिन नहीं मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो सर अगर डीड बना लेते उसमें लिख देते 10% तो फिर मिलता, तो मिलता। क्या जज साहब मना कर पाते? नहीं कर पाते। डिस्प्यूट होगा तो भी 10% मिलेगा। यही तो बात है डीड बनाने का, यही तो बेनिफिट है। तो डीड नहीं बनाओगे तो पहला रूल प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा, दूसरा रूल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला है किसी भी पार्टनर को, एक को नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा। रूल नंबर 3 ध्यान समझना, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। अब अगर अपन ये बात करें कि यही बिजनेस है और ये लोग पार्टनर्स हैं, अच्छा मैं वर्ड बिजनेस बोल रहा हूं, आप मुझे टोको, अपन फर्म कहेंगे इसको, लास्ट क्लास बात की थी। ये पार्टनर्स, ये फर्म। पार्टनर लोगों ने फर्म में पैसा लगाया तो बदले में इंटरेस्ट मिला। पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं, बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर लोग पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ भी तो करते हैं, तो विड्रॉ करते हैं तो उसको कहते हैं अपन ड्रॉइंग्स। याद करो ड्रॉइंग्स। तो अगर फर्म से इन्होंने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो इस बार फर्म कहेगी आपने मुझसे मेरा पैसा यूज लिया या मुझसे पैसा लिया है, तो मैं भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। यानी कि पार्टनर लोग फर्म को क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये बात समझनी पड़ेगी अपन को। तो इस बार फर्म की इनकम होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जितना पार्टनर ज्यादा निकालेंगे उतना ही उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। यस, ओके। तो मेरे और मिस्टर ए के बीच में डिसाइड हुआ कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि जितना भी हम लोग पैसा निकालेंगे दोनों जने, जो जो अपना अपना निकालेंगे पैसा, उस पे हम 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकल गए, तीसरे साल के अंदर हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया इस बात को लेकर के। हमारे पास में बिकॉज ऑफ कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी, हम लोग पहुंचे कोर्ट में। कोर्ट में जज साहब ने भी ये पूछा डीड है, हमने मना किया। कोर्ट के जज साहब ने एक्ट खोला, एक्ट में रूल नंबर 3 पढ़ा, पढ़ते हैं चलो अपन। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, यानी कि एक्ट में गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं पे करना है फर्म को, राइट? एक पार्टनर को नहीं, किसी भी पार्टनर को। लेकिन सर अगर रूल लिखा हुआ होता तो पे करना पड़ता। यानी कि रूल का मतलब अगर डीड बनी हुई होती, रूल का मतलब डीड अगर बनी हुई होती तो उसके अंदर अगर आपने लिख दिया कि 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, तो उस केस में डिस्प्यूट हो जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ, डीड में लिखा हुआ है, दोनों के सिग्नेचर है नीचे, तो 10% तो मिलने वाला ही है फर्म को पार्टनरों से, राइट? बट अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? एब्सेंस ऑफ पार्टनर्स इन डीड रूल्स। तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के रूल चलेंगे। चलो बताओ फटाफट से, पहला रूल क्या था सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल डिवाइड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। नंबर 2,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू दी पार्टनर्स। नंबर 3, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तीनों रूल्स याद रखना, 4 मार्क्स का आंसर आएगा या 4 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। रूल नंबर 5। अच्छा, अब रूल नंबर 5 समझे, उससे पहले ध्यान से समझना मेरी बात। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताओ अगर मैं और मिस्टर ए दोनों पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप के अंदर दोनों पार्टनर को बिजनेस में रोज रेगुलर आना, काम करना, बिजनेस को संभालना कंपल्सरी है? आपका आंसर होना चाहिए नहीं। यानी कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स एक्टिव भी हो सकते हैं और नॉन एक्टिव भी हो सकते हैं। नॉन एक्टिव को एक और वर्ड से भी अपन डिफाइन करते हैं, वो है स्लीपिंग पार्टनर। यानी कि स्लीपिंग पार्टनर और नॉन एक्टिव पार्टनर का मतलब है किसी भी पार्टनरशिप में एक पार्टनर सिर्फ पैसा लगाएगा, उसके पास टाइम नहीं है पार्टनरशिप को देने के लिए, वो पैसा लगा सकता है, वो पैसा लगा के चला जाएगा, साल के एंड में प्रॉफिट लेने के लिए आ जाएगा, और पूरा बिजनेस दूसरे पार्टनर्स लोग संभालेंगे। तो जो पार्टनर्स लोग पूरा बिजनेस संभालेंगे उनको अपन एक्टिव पार्टनर्स कहेंगे। जो लोग सिर्फ पैसा लगाएंगे उन्हें अपन स्लीपिंग पार्टनर या नॉन एक्टिव पार्टनर कहने वाले हैं। तो अब यहां पर ध्यान से समझना, मान लो मैं एक एक्टिव पार्टनर हूं और मिस्टर ए नॉन एक्टिव पार्टनर है, यानी उसे सिर्फ पैसा लगाया, तो जाहिर सी बात है पूरा बिजनेस मैं संभाल रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए। तो मैंने ए से ये बात कही, मेरे को सैलरी चाहिए, प्रॉफिट मिलेगा वो अलग है, सैलरी भी चाहिए। तो जिस टाइम हमारी पार्टनरशिप हुई, मिस्टर ए ने कह दिया ओके आपको सर 10,000 पर मंथ सैलरी पे कर देंगे, यानी कि एक साल के 1,20,000 रुपीज पहले मुझे अलग से मिलेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होगा। बात तय हो गई। 1 साल, 2 साल, तीसरे साल फिर गड़बड़ हुई, उसने देने से मना कर दिया कि आप फॉर्म से आप पैसा नहीं ले सकते सैलरी का। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं ले सकते, हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, हम लोग कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट में जज साहब एक ही क्वेश्चन करेंगे, भैया डीड बनाई थी क्या, और हमारा आंसर फिक्स है नहीं, हमने डीड नहीं बनाई है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट में रूल नंबर 4 लिखा हुआ है, नो सैलरी एंड कमीशन आर टू बी पेड टू दी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, कमीशन, बोनस या एनी अदर रेम्यूनरेशन, किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट लेता है अगर पार्टनर फर्म से, नहीं मिलने वाला। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रूल्स है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाते, उसमें लिखवाते सैलरी 10,000 मिलेगी, मिलती, कोई नहीं रोक सकता था, गवर्नमेंट भी नहीं, जज साहब भी नहीं। और अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो अब गवर्नमेंट के रूल्स लगेंगे और गवर्नमेंट कहेगी नो सैलरी, बोनस, कमीशन टू बी पेड, राइट? ओके, तो 4 रूल्स हो गए अपने। लास्ट रूल, 5th रूल करते हैं, उसके बाद पांचों के पांचों एक साथ रिवाइज करते हैं। 5th रूल ध्यान से समझना। अब 5वां रूल समझे तो आपको सबसे पहले इसके अंदर समझना पड़ेगा 2 बातें, एक कैपिटल का मीनिंग और एक लोन का मतलब। कैपिटल का मतलब क्या होता है और लोन का मतलब क्या होता है। कैपिटल बिजनेस में यानी कि पार्टनर लोग लगाते हैं, बदले में प्रॉफिट मिलता है रिटर्न में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। और कैपिटल लगाना एक रिस्की फैक्टर है, यानी कि जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है जिससे भी पार्टनर लोग फर्म में पैसा लगा सकते हैं, और वो तरीका है फर्म को लोन प्रोवाइड करवाना। यानी कि कैपिटल नहीं लगा रहे हैं, हम फर्म को लोन दे रहे हैं। लोन के बदले में फिक्स्ड, आई रिपीट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलता है। तो कोई भी पार्टनर कैपिटल लगा दिया, उसके बाद और रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो फर्म में क्या लगाता है, लोन, यानी वो पार्टनर्स फर्म को लोन देता है। तो दे सकते हैं कोई भी। मैंने फर्म को, जैसे एग्जांपल, मैंने फर्म को 10 लाख रुपए का लोन दिया और डिसाइड हुआ 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए होता है, 1 लाख, 1 जीरो डाउन होता है पीछे का, 10 लाख में से 1 जीरो डाउन, 1 लाख।
तो 1 लाख रुपए का पेमेंट मुझे हर साल आएगा। 1 साल हुआ आया, दूसरे साल हुआ, तीसरे साल ए ने बदमाशी कर ली, क्या नहीं देंगे सर, हमारे बीच में डिस्प्यूट। हम जज साहब के पास गए, जज साहब ने पूछा डीड बनाई थी, हमने कहा नहीं बनाई थी। एक्ट खोला, एक्ट का रूल नंबर 5 पढ़ा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन पर 6% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो मुझे 10% मिल रहा था ना, अब उसको हटा दो, उसकी जगह पर सिर्फ कितना मिलेगा, 6%, राइट। तो ये टोटल 5 रूल्स है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। आपको ये 5 रूल्स के बारे में ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो फटाफट से रूल्स को रिवाइज करते हैं और आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। पहला रूल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। दूसरा रूल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू दी पार्टनर। तीसरा रूल, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। चौथा रूल, सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। पांचवा रूल, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% का इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है, राइट। ये है आपके एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आगे कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मूव ऑन, गुड विशेस।